तुझे समाज सेवा का शौक है ना, तो कहीं और जाके कर। अमीर घर की बहू है ना, एक संस्था खोल ले। बहुत सारी औरतें मिल जाएंगी तुझे समाज सेवा करने के लिए, लेकिन मेरी बेटी को तेरी मदद की जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके मेरे बेटी और दामाद का पीछा छोड़ दे, समझी तू? हर मुमकिन कोशिश करूंगी मैं सुषमा को बचाने की। ये अभी बने हुए रिश्तों के लिए मैं 18 साल नहीं भूल सकती। चाहे फिर आप मेरे लिए कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे मेरे बारे में, सुषमा को बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। देखो मैडम, मुझे इतने प्यार की आदत नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा मैं। आई एम सॉरी, इन दिनों अपने काम और मायके की प्रॉब्लम्स की वजह से ना मैं आप पर ध्यान दे पाई और ना घर पर। इट्स ओके। कल तुम बिना बताए अपने घर चली गई, छोटी माँ ने तुम्हें डांटा, तुम्हें बुरा लगा? पता चला मुझे। लेकिन ना मैंने आपसे कुछ कहा था, ना आपने मुझसे पूछा कि हुआ क्या था। आई एम श्योर तुम्हारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, तो इट्स ओके। बहुत सुकून मिलता है आपके कंधे पर सर रखकर, सिक्योर फील करती हूँ। एक पल में ही सारी प्रॉब्लम्स, सारे दुख भूल जाती हूँ। कल तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, थक गई होगी, ये सब क्या? रिची, वो मैं आपसे इस बारे में बात करने ही वाली थी। किस बारे में? वो मैंने नौकरी छोड़ी। तुमने ऐसा क्या किया जो उसने तुम्हें 50,000 रुपए दिए? बोलो! मैं बताऊं? ठक्कर के साथ सोई थी। नहीं रिची, प्लीज प्लीज मम्मी को कुछ मत बताना। रिची, मेरी मम्मी जान नहीं देगी अवधि। रिची प्लीज मेरी मम्मी को कुछ मत बताना। रिची प्लीज किसी को कुछ मत कहना अवधि। फिर से ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? और वो दूध वाला, कहीं उसने सच में पापा को कुछ बता दिया तो? अरे 70% मार्क्स आए हैं तेरे। अरे तूने गलत देखा होगा बेटा, और बेवजह रो रही है। देख दीपू। सुधा, एक बात बता, तू तो सारा दिन घर पे रहती थी, घर का काम करती थी, और फिर इतने नंबर, तूने पढ़ाई की कब? दीपू बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। कब तूने पढ़ाई की, कब एग्जाम दिया, और अब रिजल्ट भी इतना अच्छा आया है। वो मैं आज तूने अपने पापा का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। वो घर जाएगी तो सुधा को अच्छा लगेगा, और फिर उसने वादा भी किया। लेकिन भाई साहब, भैरवी, ज्योति को उसको घर जाने दो ना, उन लोगों का भी तो इस पर कोई हक बनता है ना। भैरवी, फंक्शन तो जिंदगी भर लगे ही रहते हैं, अपनों की खुशी कभी कभी मिलती है। तुम एक काम करो, तुम एंगेजमेंट में अपने साथ उदय को ले जाओ। ठीक है भाई साहब।
बहुत खुश हूँ तेरे लिए। वेरी गुड, कांग्रेट्स। पता है कल यहाँ से गई थी तो छोड़ वो सारी बातें छोड़, लेकिन आज तो तूने मुझे बहुत खुश कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ माई सिस्टर। मुझे पता है तेरा भी मन है ना बहुत पढ़ने का, और घर का क्या, मैं संभाल रही हूँ ना। जब तक तू और दीपू सेटल नहीं हो जाते मैं घर संभाल लूंगी। जी दीदी। बड़ी से बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम हो आप कभी भी स्ट्रेस नहीं लेती, लेकिन आज आप लोगों की बातों पर क्यों ध्यान दे रही हैं मॉम? ये बिजनेस नहीं है उदय, ये हमारे परिवार का मामला है और इस बात को ऐसे नहीं भुलाया जा सकता। मैं कभी भी ऐसी कोई चिंगारी नहीं फैलने दूंगी जिससे हमारे परिवार के सम्मान पर कोई आंच आए। मॉम मैं नो एडवाइस प्लीज उदय, और इस बात को किसी के साथ डिस्कस मत करना। लोग कह रहे हैं कि वशिष्ठ फैमिली एक तरफ तो चैरिटी करती है, शिशु मंगल जैसे अनाथालय रन करती है, लेकिन दूसरी तरफ वही पैसे उनकी बहू सैलरी के रूप में घर ले आती है। हर महीने की पहली तारीख को उन्हें इसी सैलरी का इंतजार रहता है, इसी पैसे से घर का राशन आता है। अगर ये पैसे उन्हें ना मिले तो घर कैसे चलेगा, क्या होगा उनका? और आज ही तो मैं वादा करके आई हूँ सुधी से कि तू खर्च की परवाह मत कर, अपनी पढ़ाई कर। कैसे आगे पढ़ाऊंगी उसे?